तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है समाधान। क्या बात है रिया, दामाद जी कब से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं और तुम हो कि फ़ोन उठा नहीं रही। आखिर में परेशान होकर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। यह लो, बात करो। माँ सुमन बेटी रिया को फ़ोन पकड़ाकर कमरे से बाहर चली गई। नवविवाहिता बेटी की उदासी का कारण सुमन जी समझ नहीं पा रही, पर पूछने पर वह कुछ बता भी नहीं रही। उन्हें रिया के कमरे से बाहर निकलते हुए बहू साक्षी ने देखा। उसकी आंखों में भी बस यही सवाल था, मम्मी जी कुछ पता चला? वह बहू के पास आई और बोली, साक्षी अब तू ही उसे कुछ समझा। तेरी तो वह अच्छी सहेली है, शायद तुझे कुछ बता दे। आज तो उसने दामाद जी का फ़ोन तक नहीं उठाया। आखिर में उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। अब क्या जवाब देती उनके प्रश्न का कि रिया उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। बस इतना ही कहा कि शायद फ़ोन कहीं इधर उधर रखकर भूल गई होगी, उसे पता नहीं चला होगा। मैं अभी बात करवाती हूँ आपकी। रिया साक्षी की ननद कम सहेली ज़्यादा है। अभी 2 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई है। शादी से पहले तो वह कितनी खुश थी, पर इस बार जब से वह ससुराल से लौटी है बहुत चुप चुप रहने लगी है। पहले जहाँ रात रात भर जागकर पति सुहान के साथ बातें करती थी, अब उसके कॉल इग्नोर करने लगी है। माँ की लाख कोशिश करने के बाद भी रिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया, तो अब उन्होंने यह जिम्मेदारी साक्षी को दी है, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी वापसी है और इस तरह बेटी को गुमसुम देखकर किस माँ का दिल उसे ससुराल भेजने को तैयार होगा। मन में यही भय है, कहीं ससुराल में रिया के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। रिया के ससुर जी और पिताजी दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों परिवारों का आपस में आना जाना था। सुहान के लिए उन्होंने रिया का हाथ उसी समय मांग लिया था जब वह मात्र 10 वर्ष की थी, पर जिंदगी की दौड़ धूप में पुराने रिश्ते पीछे छूटते गए और नए जुड़ते गए। रिया के पिताजी भी एक दिन चले गए। सुमन जी तो इस बात को भूल ही चुकी थी। फिर अचानक से कुछ महीनों पहले रिया के ससुर जी का फ़ोन आया और उन्होंने सुमन जी को अपना वादा याद दिलाया। सुमन जी ने कहा, भाई साहब मैं आपकी इच्छा का सम्मान करती हूँ। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं, पर हम अपनी तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने साथ बितानी है। इसीलिए उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। फिर दोनों बच्चों की रजामंदी के बाद शादी तय हुई। जब सब कुछ इनकी इच्छा के अनुसार हुआ है तो फिर अब क्या परेशानी है, सुमन जी समझ नहीं पा रही। रिया की सास भी बहुत सुलझी हुई महिला हैं और सुमन जी की उनके साथ अच्छी पड़ती है। उनसे भी सुमन जी ने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ तो रिया बहुत खुश थी, मायके जाने के लिए बहुत उत्साहित लग रही थी। दोनों पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ हो ऐसा भी नहीं, फिर क्या कारण हो सकता है। रिया की उदासी का कुछ देर बाद साक्षी रिया के लिए कॉफ़ी लेकर गई और कुछ इधर उधर की बातों के बाद उसने रिया से पूछा, रिया तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या सुहान जी तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखते या फिर सास ससुर ने कुछ कहा है? रिया बोली, नहीं भाभी, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, उनसे तो मुझे कभी कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल एक बेटी की तरह। साक्षी बोली, तो इसका मतलब शिकायत सुहान से है। भाभी की बात सुनकर रिया चुप हो गई। साक्षी बोली, रिया जब तक तुम अपनी समस्या किसी को बताओगी नहीं तो उसका हल कैसे होगा? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। उसने रिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और विश्वास के साथ उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम मुझे अपनी सहेली मानती हो तो बताओ क्या बात है। रिया सर झुका लेती है और धीरे से कहती है, भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। साक्षी यह बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, यह तो खुशी की बात है। रिया दुखी स्वर में बोली, आपके लिए खुशी की बात होगी पर सुहान के लिए नहीं है। साक्षी
जो उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, बोली, और तुम्हें यह बात किसने कही? क्या खुद सुहान ने तुमसे यह कहा? रिया बोली, भाभी, शादी की पहली रात ही सुहान ने मुझे कह दिया था कि कम से कम 3 साल तक वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। अभी कुछ ही दिनों बाद वह अमेरिका जा रहा है कंपनी के काम से, शायद साल भर बाद लौटे। इसीलिए इस बच्चे को, इतना कहकर रिया रोने लगी। पर मैं इसके लिए तैयार नहीं। उसकी बात सुनकर साक्षी सोचने लगी। बात सच में गंभीर थी, पर मुस्कुरा कर बोली, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर ज़रूर कुछ हल निकाल लेंगे। उसने यह बात सुमन जी को और सुमन जी ने रिया के सास ससुर को बताई तो उन्होंने बेटे से बात की। सुहान बोला, मैं चाहता हूँ रिया भी मेरे साथ अमेरिका चले। अब मैं वहाँ कोई घूमने तो जा नहीं रहा, काम से जा रहा हूँ। ऐसे में इस हालत में रिया का वहाँ कौन ध्यान रखेगा? और फिर हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है। अभी तो हम ठीक से एक दूसरे को जान भी नहीं पाए हैं। फिर यह एक और नई जिम्मेदारी, मैं इतना सब अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तब माता पिता ने उसे समझाया, यह तुम दोनों का निजी मामला है, हमारा हस्तक्षेप इसमें उचित नहीं। पर रिया तुम्हारे फैसले से खुश नहीं। तुम उस पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हो, बिना उसकी इच्छा जाने। अकेले ही तुमने इस बच्चे को अबॉर्ट कराने का फैसला कर लिया। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे नहीं चलता। अब जिंदगी के सफ़र में अच्छे बुरे हर समय में तुम दोनों बराबर के भागीदार हो। कौन कहता है तुम अकेले हो? हम सब क्या मर गए हैं? अरे माता पिता होते किस लिए हैं? हमारे होते हुए हमारे बच्चे इतनी तकलीफ में हैं और हमें पता भी नहीं। यह तो बहुत शर्म की बात हुई। तुम इस बच्चे को जन्म लेने दो, इसकी सारी जिम्मेदारी हम पर है। इससे तुम्हारे या रिया के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वादा करते हैं। सुहान की आंखों के सामने रिया का उदास चेहरा घूम गया। जब उसने सुहान से यह बात कही थी तो कितनी खुश थी, पर उसका जवाब सुनकर जैसे रिया हंसना ही भूल गई है। शायद मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, जिम्मेदारी तो रिया पर भी पड़ेगी। मैं अकेला कहाँ हूँ, मैं तो रिया की खुशी चाहता हूँ। पर सुहान भी उनकी बातें सुनकर सोचने लगा। जब से उसने रिया को अपनी मर्जी बताई है, उसके चेहरे की खुशी छूमंतर हो गई है और उसका इस तरह उसे इग्नोर करना, वह सब समझ रहा है। माता पिता उसे चुप देखकर बोले, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। तुम्हें रिया की चिंता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों तक रिया की माँ तुम्हारे साथ चली जाएंगी और बाद में हम आ जाएंगे उसकी देखभाल करने के लिए। और बच्चा होने के बाद उसकी चिंता करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम सब हैं ना उसे संभालने के लिए। हमें भी तो प्यारा सा खिलौना चाहिए जो इस उम्र में हमारा मन बहला सके। तुम विश्वास करो, कोई समस्या नहीं होगी, हम सब संभाल लेंगे। बस अपना यह फैसला बदल दो। सबकी बात मानकर सुहान भी मान गया और उसका फैसला जानकर रिया की उदासी भी जाती रही। कुछ दिनों के लिए सुमन जी बच्चों के साथ गई और जब उन्हें लगा कि रिया बिल्कुल ठीक है तो वापस लौट आई। अब रोज़ रिया की सबसे बात होती है और वह बहुत खुश है। सभी को इंतज़ार है नए मेहमान के आने का। सास और माँ दोनों ही पूरी तरह से तैयार हैं आने वाले समय में उसे संभालने के लिए। सुहान भी रिया को खुश देखकर खुश है। अब तो उसे भी इंतज़ार है अपने बच्चे का। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।